नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन हमारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की इतनी बड़ी रूट है कि शायद इसके बिना प्रेडिक्शन की ही नहीं जा सकती। कंजंक्शन जो कि किसी भी दो ग्रहों की युति को रिप्रेजेंट करती है, उन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट टाइम हमने जो कंजंक्शन की थी वो हमने की थी सन और मून की, सन और मरकरी की। सन के बारे में जैसे हम पढ़ चुके हैं, सन एक ईगो का, सन एक आग का गोला है, सन एक डोमिनेटिंग प्लैनेट है और पूरी तरह से ये जल्दी से किसी भी दूसरे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। तो आज हम जिस कंजंक्शन की बात करने जा रहे हैं वो कंजंक्शन है सूर्य की और शुक्र की। सूर्य के बारे में जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस अगर एक शब्द में यूज किया जाए तो वीनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वीनस रिप्रेजेंट करता है हमारे रिलेशनशिप को। हम अपने रिलेशनशिप को, स्पेशली फिजिकल रिलेशनशिप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा उस रिलेशनशिप के प्रति कैसी थॉट है। और अगर आसान भाषा में बात की जाए, फीलिंग जो है वो बेसिकली शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। हम किसी भी रिलेशनशिप को कैसे डील करते हैं, हमारी लाइफ की लग्जरी, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो इंटीरियर है, चाहे वो एक्सटीरियर है, किसी भी चीज़ की खूबसूरती को ये रिप्रेजेंट करता है। आसान भाषा में देखा जाए तो हमारी जो कंफर्ट लाइफ है, ये हमारी कंफर्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। हमारी ज़िंदगी का एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि वाइफ और पत्नी का जो कारक ग्रह है वो भी शुक्र है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर औरत और हर फीमेल शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए अगर बात की जाए शुक्र के बारे में तो शुक्र एक प्लैनेट है खूबसूरती का। शुक्र कारक है चार्मिंग होने का। जब ये सूर्य के अत्यधिक नज़दीक आ जाता है तो सूर्य जल जाता है। इसका अच्छा या इसका बुरा होना कई सारी ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखिए, अगर शुक्र जैसा खूबसूरती का प्लैनेट सूर्य जैसे प्लैनेट के साथ आ जाएगा तो स्वाभाविक बात है, सूर्य एक लाइट को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातकों की ज़िंदगी में लाइट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कहने का मतलब है शाइन का बड़ा रोल रहेगा और ऐसे जातक का जो फेस होगा वो शाइनिंग हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये अस्त हो जाए या किसी भी तरीके से ख़राब होकर बैठा हो, तो यही शुक्र जो कि हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और यहीं पर सूर्य जो है वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है। अगर ईगो और ऐसा प्लैनेट जो कि लड़की को या वाइफ को या किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में आने वाली लेडी को रिप्रेजेंट करता है, वो वीनस है। इसका मतलब जब सूर्य जैसा ईगो का प्लैनेट वीनस जैसे प्लैनेट के साथ आकर किसी भी तरीके से वीनस को अस्त कर जाएगा, तो ये जो चार्मिंग फेस की बात कर रहे थे, ये ईगोइस्टिक रिलेशनशिप के बारे में कहा जा सकता है। ऐसे जातक के साथ जो फीमेल्स ज़िंदगी में आएंगी, उनकी ज़िंदगी में ईगो का होना एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप के बीच में ईगो भी आ सकती है। अगर देखा जाए, अगर किसी भी तरीके से सूर्य और शुक्र कंबस्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर शुक्र सूर्य के साथ कंबस्ट हो जाता है, अगर ऐसा प्लैनेट कंबस्ट ना हो तो आप देखेंगे ऐसे जातकों, ऐसे जो जातक हैं क्राउड में अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी होते हैं और लोग इनको अपने आप बुलाना पसंद करते हैं। सूर्य जो कि नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो कि आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे जातक सूर्य और शुक्र अच्छे से प्लेस्ड हो तो ऐसे जातक किसी भी तरीके से आर्ट में, थिएटर में, एक्टिंग में या किसी भी तरीके की ग्लैमर की इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का काम ही है चमकाना और शुक्र का काम है सुंदरता। ऐसे जातक अपनी सुंदरता के बलबूते के ऊपर, अपने आर्ट के ऊपर किसी भी तरीके की फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से गेन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बार बार कहनी चाहूँगा कि जब हमने इन प्लैनेट्स की कंजंक्शन को देखना है, उसको हम ये ज़रूर चेक करेंगे ये कंजंक्शन किस राशि में और किस घर में हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर यही कंजंक्शन दूसरे घर में होगी, दूसरा घर जो कि हमारे फेस एक्सप्रेशन का घर होता है, वहां पर सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव जातक को एक अच्छे फेस एक्सप्रेशन देगा। कहने का मतलब है ऐसे जातक जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं अपने एक्टिंग और अपने ग्लैमर के बलबूते के ऊपर। लेकिन अगर इसी को मैं लगन के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा तो इसकी धारणा चेंज हो जाएगी। ऐसे जातक नेम फेम चाहे ना प्राप्त करें, लेकिन ऐसे जातकों के फेस का शाइनी होना और लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना आम बात होगी। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे घर की बात करूं, तीसरा घर जो कि हमारी बाजुओं का घर होता है, वहां पर वीनस आर्ट एंड क्राफ्ट को और फाइन आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है।
और सूर्य की प्लेसमेंट उसके साथ होना, ये कहा जा सकता है कि जातक किस बलबूते के ऊपर नेम फेम प्राप्त करेगा, अपने 8 के बलबूते के ऊपर नेम फेम प्राप्त करेगा। सूर्य जो कि प्योरली एक मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो कि प्योरली फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे दोनों प्लैनेट्स का 5वें घर में होना, लव वाले घर में होना, जातक को एक डोमिनेटिंग लवर बनाता है। ये कहा जा सकता है कि जातक का जो रिलेशनशिप के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हावी रहेगा, वो मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी के ऊपर भी हो सकती है, वह फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी के ऊपर भी हो सकती है। इसी प्रकार अगर इन सारी चीज़ों के बारे में देखा जाए तो उनकी जो बेसिकली सिग्निफिकेशन है सूर्य और वीनस की, वो हर घर में हम अलग अलग तरीक़ों से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में आएगा सर चौथे घर में क्या होगा, 8वें घर में क्या होगा, 9वें घर में क्या होगा। देखिए वहाँ पर ये जनरल सिग्निफिकेशन है। ये चीज़ें आगे जाकर हमारी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी जब हम राशि को भी इंटरलिंक करेंगे और राशि के साथ साथ हम हाउस को भी इंटरलिंक करेंगे, और धीरे धीरे हमें समझ आना शुरू हो जाएगा कि वो लॉर्ड किन घरों के हैं। इनको समझने के लिए आपको बार बार इन सारी रूट्स को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आप अभी तक समझ चुके होंगे कि इन सारी साइंसेस को लिंक करना अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक साधना है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सूर्य और शुक्र की कंजंक्शन की बात करूँ, अगर वो 1 नंबर राशि में होगी कंजंक्शन, तो 1 नंबर राशि को भीड़ रिप्रेजेंट करती है। 1 नंबर राशि एक अग्रेसिव राशि होती है, 1 नंबर राशि एक गुस्से वाली राशि होती है जो कि मार्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब जब सूर्य और शुक्र की कंजंक्शन 1 नंबर राशि में होगी तो ऐसे जातक के जो रिलेशनशिप होंगे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। यहाँ पर पैशन शब्द को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि 1 नंबर राशि पैशन को रिप्रेजेंट करती है, और वो 1 नंबर राशि जो है वो मंगल की राशि होती है, और मंगल किसी भी इंसान की पैशनेट एनर्जी को, सूर्य ईगो को, और वीनस एक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जातक अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर को डोमिनेट कर सकता है या उसका पार्टनर भी उसको डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि तीनों प्लैनेट्स की एनर्जी की बात करी जाए तो सूर्य ईगो, शुक्र फेमिनिन एनर्जी और मंगल एक पैशनेट एनर्जी है। तो इन तीनों की कंजंक्शन बेसिकली किन घरों के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग लिंक करना पड़ेगा। मान लीजिए यही 1 नंबर राशि अगर 7वें घर के ऊपर होगी, यही ईगो, यही पैशन और यही फेमिनिन एनर्जी लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगी। और कई बार ऐसी पोजीशन के अंदर सूर्य के उच्च का होना ये भी डिसाइड करेगा कि जातक की मैरिड लाइफ के अंदर किसी न किसी तरीके से ओपिनियन डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक आग का गोला है और जो शुक्र है वो एक सॉफ्ट प्लैनेट और एक सौम्य प्लैनेट माना जाता है। तो ऐसी चीज़ों में अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक दूसरे को डोमिनेट करना या उसके किसी भी रिलेशनशिप में किसी फेमिनाइन या मस्कुलाइन एनर्जी में डोमिनेट होना, ये आम और स्वाभाविक बात देखी जा सकती है। इसीलिए ये जो सन और वीनस की कंजंक्शन है, इनको हर घर में लगाकर हम ये कहा जा सकता है कि किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर ऐसे जातकों को डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि एक बार स्वाभाविक बात होती है। लेकिन इसके अंदर भी जब हम आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस कंजंक्शन को बहुत अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। जैसे किसी भी 2 प्लैनेट्स का डिग्रिकली कितना क्लोज है, उस प्लैनेट का डिग्रिकली क्लोज होना, डिग्रिकली दूर होना, और कई बार अलग अलग घरों में बैठने से भी उसका असर देखा जा सकता है। लेकिन इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि वो लॉर्ड किन घरों में है। ऐसे जातक जो होते हैं वो प्लेजर तो लेते हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पार्टनर को देखते हैं। और कई बार ऐसी पोजीशन भी आएगी कि वीनस जो कि पत्नी का कारक है और शुक्र और जो सूर्य जो है ये एक रॉयल प्लैनेट है। कई बार जब ये अच्छी पोजीशन में और अच्छे घर में बैठे होंगे और ये किसी तरीके से कंबस्ट नहीं होगा, जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो बड़ा डायनेमिक हो सकता है, वो बड़ी रॉयल फैमिली से हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन ये ध्यान रखना है, सूर्य एक हॉट प्लैनेट है, शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इनका अत्यधिक क्लोज होना कई बार वाइफ को हाई फीवर भी दे सकता है। तो आप ये जनरली होरोस्कोप में देखेंगे, जिन जातकों का सूर्य और शुक्र क्लोज ज़्यादा होगा, ऐसे जातकों की वाइफ जो होगी उनको कई बार हाई फीवर की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये हमेशा हम वाइफ के साथ लिंक नहीं कर सकते। जनरली ऐसे जातक के कई बार रिलेशनशिप स्पॉइल भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक फायरी प्लैनेट है और वीनस एक फिजिकल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बार ऐसे जातकों की फिजिकल इंटीमेसी भी सही नहीं रह सकती। इसी प्रकार शुक्र जो कि पत्नी को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य जो कि दिन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बार जब जातक के होरोस्कोप के अंदर सूर्य और शुक्र इकट्ठे होंगे और वो कंबस्ट होंगे या किसी भी तरीके से पीड़ित होंगे, तो एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि आप दिन में शादी ना करें, क्योंकि दिन सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी पोजीशन में दिन में शादी करना
अगर वो पीड़ित अवस्था में है मना भी की जा सकती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें प्लैनेट्स की प्लैनेटरी जो कंजंक्शन है वो किस हाउस में है और उसकी कैसी प्लेसमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एक और कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अगली बार नई कंजंक्शन के साथ मिलेंगे। और उसमें अगर कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि उसको हम अपने शेड्यूल में लेकर लिंक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।